कितना था 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑस, है ना, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑस। जैसे ये है यूट्रस है, ये प्लेसेंटा है, ये ऑस है, इससे 1 सेंटीमीटर दूर है। इसमें आपस में परहेज रखना है। ये तो कोई पता नहीं है किसी को, बस रेस्ट करना पता है। चाहे परहेज वैसे ही रखते हैं, लेकिन बस अगर बताने की एक बात है, उसमें भी कुछ नहीं हो जाएगा, बस स्पॉटिंग हो जाएगी। अब तुम्हारे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं मैम। ये तुम्हारा 17 दिसंबर का 1 महीना हो गया। लो लाइन के बावजूद भी तुम वॉक करते रहे, सब कुछ करते रहे, कुछ हुआ नहीं ना? हाँ, कुछ नहीं होता है, होता ही नहीं है। जब अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे तो क्या हर एक किसी का नुकसान होता था? आजकल तो हर किसी का लो लाइन आएगा। मैंने बताया, कल भी कोई कॉल आई रात को कि मैंने यही बात करनी है। प्लेसेंटा कहीं भी हो, उसका 1.8 सेंटीमीटर था। ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इसकी ब्रांचिंग होती चली जाएगी जैसे जड़ की होती है। जहां तक इसको जगह मिलेगी ये बढ़ता चला जाएगा, यहीं पे आके रुकेगा। इधर होगा तो बढ़ता चला जाएगा, हो सकता है यहाँ पे रुक जाए। भी बहुत बढ़ गया, अब कितना बढ़ेगा बढ़ते बढ़ते, इतने यूट्रस बढ़ जाएगा। तो फिर जब अब यही जो 1 सेंटीमीटर जगह यही 2 सेंटीमीटर हो जाएगी जब ये बड़ा हो जाएगा, यूट्रस बड़ा होता जाएगा। अब आप लेवल 2 कराओगे तो देखना ये और दूर चला जाएगा। जब तक कवरिंग द ऑस नहीं है, कवरिंग द ऑस होता ही नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे जगह इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी वहाँ पे ये क्यों ग्रो करेगा? जैसे इसको हम खोल दें तो एक गार्डन है? यहाँ पे एक पाइप है और यहाँ पे हमने एक पौधा लगाया, ठीक है। अब इसकी जड़ क्या होगी? यहाँ से, चाहे यहाँ से घूम के इधर आ जाए, लेकिन यहाँ थोड़ी जाएगी, इसके ऊपर थोड़ी जाएगी। कवरिंग द ऑस तो होता ही नहीं है। कई बार बस यहाँ तक होता है, टच करता है, टचिंग द ऑस होता है। एक होता है टचिंग द ऑस। टचिंग द ऑस भी चलो मान लो कि अब यहाँ पे, और सबसे ज्यादा नुकसान इसमें आपस में मिलने में होता है। या बहुत वजन, मतलब 100 किलो की चीज उठानी हो तो ऐसे नहीं कि घर में अपने को उठाना, वो भी काम है। आप अपने को भी 60 किलो को 70 किलो को उठा रहे हो, उस पे हाथ पे जोर दे के उठो, दिखाओ। चाहे प्लेसेंटा लो हो चाहे ना हो, ये हाथ पे जोर दे के ही उठना है सबने, है ना। कैसे उठोगे? कोई भी, हाँ ऐसे, ये हाथ पे जोर दे के उठना है, चाहे लो हो चाहे ना हो। क्यों? इससे दर्द होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और वहां नहीं होगा। इसके आगे ब्लैडर होता है, ये यूट्रस के आगे पेशाब की थैली होती है, गलत, हाँ, पेशाब की थैली होती है। तो ये दब जाती है बेचारी, यहाँ पे हड्डी होती है, तो दर्द इसमें भी बहुत मतलब होता है, ज्यादा होता है। इसमें नहीं होता यूट्रस में। कई यूट्रस का दर्द आपको पता नहीं चलता। यूट्रस का दर्द होता है इंटरमिटेंट, रुक रुक के होता है, कि कोई इन्फेक्शन चला गया, नीचे से कोई इन्फेक्शन चला गया, ये निकालना चाहती है, उस पर ध्यान देना। अगर देना है तो पानी ज्यादा पीना, यूरिन का से इन्फेक्शन इधर चला जाता है। कई बार बार यूरिन आता है, क्योंकि जगह भरने की जगह नहीं होती, ब्लैडर को भरने की जगह नहीं होती, तो क्या होता है कि आपको बार बार जाना पड़ता है। उसमें कई बार लोग सोचते हैं कि हम पानी ना पिए, पानी पिएंगे तो बार बार जाना पड़ेगा। तो ये ब्लैडर है और इसके आगे यहाँ बोन है। तो वैसे तो अगर ये ना होता तो ये ऐसे बड़ा हो जाता अपना। अब क्योंकि पीछे यूट्रस बड़ा हो रहा है तो इसको जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ पे एक जगह होती है ट्राइगोन एरिया, जहाँ पे यूरिन टच करता है तो हमें जाने का फीलिंग होती है। तो जैसे मान लो वैसे अगर 200 ml भर जाता है तब हम जाते हैं, तो इसमें 100 में ही जाना पड़ता है। और अगर उठते हैं तो भी ये बेचारा दबता है बीच में। तो यहाँ पे लिवर होता है, अगर कुछ डायरेक्शन में उठते हैं तो लिवर तंग होता है। इधर स्टमक होता है, किसी डायरेक्शन में उठते हैं तो स्टमक दब जाता है। यूट्रस नहीं दबता, बाकी चारों तरफ के बाकी ऑर्गन यूट्रस की वजह से दबते हैं, और उनमें भी दर्द होता है। देखिए, जो हिलने से दर्द हो तो कोई बात नहीं, वे हिले, दर्द हुआ, आराम से लेट गए, ठीक रहा। ध्यान, बेल्ट कैसे बांधते हैं? खड़े हो, इसको ऐसे बांध देते हैं। कोई भी बेल्ट लेके यहाँ से ऐसे बांध लेते हैं, ताकि यहाँ पे सपोर्ट रहे। यूट्रस का ध्यान ही रखना है, लेकिन पड़े नहीं रहना। कैसे करना है ये हम सोच सकते हैं, लेकिन पड़े नहीं रहना आजकल। नहीं, तुम्हें नहीं है, ऐसी बता रही हूँ भी। किसी ने बहुत ही ध्यान रखना है, किसी को बहुत ही डराया हुआ है, या उसके पहले अबॉर्शन हो गया, वो कह रहा है जो भी होगा फायदा नहीं होता, मुझे क्या है, आप आराम करो। उससे शुगर बढ़ रही है सबकी, और शुगर फास्टिंग कराते हैं ठीक आती है। हमेशा शुगर पीपी कराओ, ब्लड शुगर पीपी कराओ। फास्टिंग तो ठीक ही आ जाती है। पीपी का मतलब होता है नाश्ते के खाने के, जो आप मेन मील खाते हो ना, 2 आवर्स आफ्टर लंच कराओ। नाश्ता भी कई बार हम कम खाते हैं, तो 24 घंटे में कभी भी शुगर बढ़ेगा, नुकसान तो वो उतनी देर करता ही रहेगा। ज्यादा खाना अच्छा होता तो फिर हम क्यों शुगर को टेस्ट कराते हो, क्यों डायबिटीज को बुरा मानते, प्रॉब्लम मानते? क्योंकि ज्यादा शुगर में भी सारे, इवन बच्चे के जो अंदर सेल है ना, सारा वही ब्लड जाएगा उसको भी, तो शुगर वाले फ्लूइड में उसको रहना पड़ेगा।
और उससे नुकसान होगा बच्चे का। तो ज़्यादा रेस्ट का नुकसान देख रही हूँ मैं अभी रिसेंटली कोविड के बाद। कोविड के बाद ही ऑनलाइन काम शुरू किया ना, तो पता चला दुनिया में क्या हो रहा है। वरना तो जो मेरे पास आया, जो मैंने बताया, मुझे पता ही नहीं बाकी जगह क्या हो रहा है।